क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, 23 फरवरी के दिन आपका पेपर और समय कम बचा हुआ है। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी का एक सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूरे मैंने ऐड किए हैं। एक बार इनको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए भ्रूणपोष होता है, देखिए भ्रूणपोष जो होता है ना, वो आपकी एक त्रिगुणित संरचना है। क्या है भ्रूणपोष? एक त्रिगुणित संरचना है। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। 14वें दिन में, 28वें दिन में अंडाशय के चक्र को जो अंडोत्सर्ग होगा ना, वो कौन से दिन में हो जाएगा? तो 14वें दिन में हो जाएगा। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का जो कारण होता है वो क्या है? शिक्षा के अवसर की उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, कि यहाँ से अपन बात करें अधिक आय के स्रोत, ठीक है, कि या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ से उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ पर चिकन बॉक्स के जो कारण किसके कारण होता है? तो चिकन बॉक्स जो होता है ना बेटा, वो आपका वेरीसेला विषाणु के द्वारा होता है। प्लाज्मिड नाम किसने दिया? प्लाज्मिड जो नाम है वो लेडरबर्ग ने दिया था, ठीक है। धसे हुए जो रंध्र है वो पाए जाते हैं, तो धसे हुए रंध्र जो पाए जाएंगे आपके, वो पाए जाएंगे मरोद्भिद पौधों में, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर आपके, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं ट्रिपल, ठीक है। देखो बेटा, ये तो गांव में क्या है, भगवान जी की कथा हो रही है, इस कारण से अपन, मेरे को वीडियो बनाना भी जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आपका ये 14 हो गया है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो यहाँ आल द एबव, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कोशिश कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दूँ और अच्छे अंक वो प्राप्त करें, बस यही उद्देश्य है हमारा। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो बच्चा पढ़ता है, या कोई भी जितने भी वीडियो बनाने वाले हैं, मेरे से मतलब नहीं है, उन सबका उद्देश्य यही है यार कि बेटा आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये गलत धारणा है आप लोगों की कि नहीं यार, कि यार भैया वो केवल फेक पेपर देते हैं, ये है वो। मेरे से मतलब नहीं है, भले मेरा वीडियो मत देखो आप। फेक पेपर कोई देते ही नहीं है, पहली चीज हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं। देखो एक बार भी मैंने असली शब्द का यूज नहीं किया है। अब मॉडल पेपर है, अब मॉडल पेपर के भरोसे आप इतना भी पूरा सक्सेस क्यों होता? आप तो केवल तैयारी करके जाओ, अलग से पढ़ो खूब आप, ठीक है। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं यार आपके इसके भरोसे रहना, एक ही मॉडल पेपर के मैं 4 मॉडल पेपर दूंगा, एक स्पेशल पीडीएफ दूंगा। हमारी भी यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रिक्त स्थान है कि पक्षियों द्वारा होने वाला जो परागन है उसे पक्षी परागन भी कहा जाता है। इसको हिंदी में पक्षी परागन कहते हैं, लेकिन अधिकतर इसका नाम जो है वो यही बोला जाता है कि आर्थिनोफिली, ठीक है भैया। अच्छा, वर्धनता जो लक्षण है वो किसके लक्षण है? लिंग संलग्न के लक्षण है। ये लिंग संलग्न लक्षण है, एक तरह का लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। हिपेटाइटिस जो रोग है, हिपेटाइटिस जो रोग होता है, वो हिपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। परजीवी गाय रोजी में पाया जाता है। देखिए परजीवी गाय रोजी में क्या पाया जाता है आपका, ठीक है, अल्फा अल्फा लेक्टलुबिन पाया जाता है। लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया था। चलिए लिख दिया। वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण की अंतिम अवस्था होती है, ठीक है, उत्क्रमण की, उत्क्रमण। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, ये आपका रहने वाला है, ये हो गया। इतना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लेंगे स्क्रीनशॉट बढ़िया से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपकी जोड़ी है, और जोड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पर है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का आपको सिट्रस यहाँ पर राइट रहेगा। सहप्रभाविता का आ जाएगा मवेशियों का रंग। टीबी में आ जाएगा BCG, ठीक है। चेचक वैक्सीन में जाएगा आपका छोटी माता, ठीक है भैया। और गोल्डन राइस में आ जाएगा, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है भैया। यहाँ पर हो गया है ये।
और यदि अपन बात करें इनकी जोड़ी की इसमें भी, तो पहले का आपका यहाँ से आपका जाएगा सिट्रीज, दूसरे की बात है आपका कलर ऑफ केटल, तीसरे में BCG, फोर्थ की बात करते हैं TB में आपका यहाँ पर, और फिफ्थ में आपका विटामिन A हो गया। अब देखते हैं आपका एक वाक्य में उत्तर। देखिए, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तकाग्र वाले पौधे का जो नाम बताइए वो क्या है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है, ठीक है, मक्का है। पहले में क्या जाएगा आपका मक्का। दूसरे की बात करें अपने की कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण का जो पोषण है, भ्रूण का पोषण कौन करता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लेसेंटा। क्या आ जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है, यानी कि इसको दूसरा नाम कहते हैं अपन अपरा। ठीक है भैया। देखिए, अब तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पर, आनुवंशिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल अब देखिए यहाँ पर एक खाद्य ईस्ट का नाम आपको बताना है, तो ब्रेकर ईस्ट आपका राइट रहेगा। यहाँ पर मैंने भर दिया है, ताकि ये गलत हो गया तो एक साथ ही मैंने भर दिया, मैंने एक साथ बता दूं बच्चों को। बीटी कपास, गोल्डन राइस किसके उदाहरण है, तो बीटी कपास और गोल्डन राइस जो GM फसल के, यानी कि GM क्रॉप, इसको अपन कहते हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल। ठीक है, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मनुष्य में निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, ये बात आपकी ट्रू है, ये सत्य है आपका। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है क्या, तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई नहीं, सबसे बड़ी इकाई है, तो ये आपके हो गए असत्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। चलिए, यहाँ पर मैंने भर दिया ये भी। ठीक है, प्रथम परजीवी गाय जो रोजी थी, तो परजीवी नहीं थी, ये ट्रांसजेनिक गाय थी। ठीक है, ना कि परजीवी। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेना। स्वपरायन परपरागन में अंतर, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले वृषण के कार्यों को बताना है, चिकित्सकी MTP क्या है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यन का नियम, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य, अनुलेखन का ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, एलर्जन या एलर्जी किस प्रकार होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, सह जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको अंतर बताना है। ठीक है, पढ़ के चले जाना है आपको ये चीज़ें। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। DNA का वाटसन क्रिक मॉडल, मनुष्य में लिंग निर्धारण, प्रतिजन और प्रतिजैविक, खाद्य और जैव उर्वरक में अंतर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताना है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला में जेनेटिक कोड के लक्षण बताइए। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण, GMO। ठीक है, जीन क्लोनिंग, पराजीवता और सहजीवता में अंतर लिखना, सहजीवता और सहभोजिता में लिखना है। इसके बाद में ऊर्जा प्रवाह को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर खाद्य श्रृंखला का वर्णन और जैविक विविधता के जैविक संकटों के स्तर के नाम लिखिए। हो गया ये। तो ये मैंने आपको एक सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, ऐप पर स्पेशल PDF और आपके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा डाल दिया गया है। ये यहाँ पर एक चीज़ अलग है, वहाँ पर एक अलग तरह से रहता है। बाकी ये इसमें से भी आने के चांस है, रिसर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सुबह तक आपको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।